तो उस पर हमने विचार विमर्श किया, परीक्षण किया। परीक्षण के बाद मैं अब घोषणा करना जा रहा हूँ जो जो मांग हम स्वीकार कर रहे हैं, और जो मांगें उन्होंने अभी दी हैं क्योंकि वो आज ही हमको मिली हैं, तो बिना परीक्षण किए मेरा घोषणा करना उचित नहीं होता है, तो उसका परीक्षण करेंगे। बाकी मैंने डायरेक्टर जी को कह दिया है कि जो भी आपकी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए और आपको और सशक्त किया जाए। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को संपूर्ण अधिकार व प्रतिनिधान हस्तांतरण, इसके बारे में ये समस्या थी। तो इसमें पंचायती राज विभाग द्वारा 2003 में संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों में से 14 विषयों को के कार्य निधि कार्मिकों की त्रिस्तरीय पंचायतों हस्तांतरण का शासन आदेश निर्गत किया गया है। इसके क्रम में संबंधित विभागों द्वारा ही शासन आदेश निर्गत किए गए हैं, किंतु सुचारू गतिविधि मानचित्रण न होने के कारण किसी भी विषय के कार्य निधि कार्मिकों का त्रिस्तरीय पंचायतों का हस्तांतरण नहीं हो पाया है। अतः ये हमारे जो 29 विषय हैं इनको चरणबद्ध तरीके से पंचायतों को हस्तांतरण के संबंध में विभिन्न राज्यों की इस संबंध में लागू व्यवस्था का अध्ययन एवं परीक्षण कर हम इसका शासन को प्रस्ताव भेजेंगे। दूसरी बात यह है कि जो हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा हैं वो चरित्र प्रविष्टि की बात उन्होंने कही थी, ACR की बात कही थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उल्लेखनीय है कि ग्राम विकास विभाग उत्तराखंड शासन के शासन आदेश संख्या 806 दिनांक 16/2/2005 में निम्न प्रावधान किया गया था, तो इसको हम इन्फोर्स कर रहे हैं। यह है मुख्य विकास अधिकारी की चरित्र प्रविष्टि का अंकन कर जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा प्रतिवेदक अधिकारी को भेजना, जिससे प्रतिवेदक अधिकारी यथावत सम्मिलित करेंगे। तो आपको वो अधिकार हमने अब प्रशस्त कर दिया है, दे दिया है, प्रसन्न हो जाइए। इसके साथ साथ वर्तमान ये ऐसी व्यवस्था अपर मुख्य अधिकारी की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि के लिए भी की जाएगी। हाँ जी, ये हमने स्वीकार कर ली है। जनपद स्तर पर गठित जिला अनुश्रवण समिति, जल प्रबंधन एवं स्वच्छता समिति, जिला आपदा प्रबंधन समिति, जिला साक्षरता समिति, पेयजल एवं जल संवर्धन समिति, जिला स्वास्थ्य समिति, रेड क्रॉस समिति में मान्य अध्यक्षगणों को अध्यक्ष एवं संबंधित जिले के जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी को सदस्य सचिव के रूप में नामित करने का शासन आदेश निर्गत किया जाए। इस संबंध में जनपद स्तर पर गठित उपरोक्त समितियों में कतिपय समितियां भारत सरकार के मार्गदर्शक निर्देशों के तहत गठित की गई हैं एवं कतिपय समितियां राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत गठित की गई हैं। अतः यथाशीघ्र इन समितियों के अध्यक्ष जिला पंचायतों के अध्यक्ष के रूप में नामित करने व जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी को सदस्य सचिव के रूप में नामित करने हेतु भारत सरकार एवं राज्य के संबंधित विभागों को अग्रिम कार्रवाई हेतु पत्राचार किया जाएगा। तो इसके लिए हम कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू कर देंगे। माननीय अध्यक्षगणों को राज्य मंत्री के अनुरूप अनुमन्य वेतन भत्तों को जोड़ते हुए कम से कम 2 लाख मासिक परिलब्धियां एवं राज्य मंत्री को अनुमन्य एवं पर्सनल स्टाफ, टेलीफोन, प्रोटोकॉल, वाहन सहित एवं अन्य समस्त सुविधाओं का अविलंब शासन आदेश निर्गत किया जाए। इसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री की जो घोषणा के क्रम में माननीय अध्यक्षगणों का राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने हेतु शासन की कार्रवाई विचाराधीन है। शासन आदेश निर्गत होने के उपरांत उपरोक्त बिंदु पर यथाचित कार्रवाई के लिए शीघ्र ही प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो आपने ये कहा है कि जनपदों में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित तहसील स्तर के ये जो अधिकारी हैं ये छोटे उनको बुला लेते हैं, तो इस संबंध में हमारी जो कार्रवाई है वो यह है, उपरोक्त बिंदु पर यथोचित कार्रवाई मार्गदर्शन निर्गत करने के लिए शीघ्र ही प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा, ताकि बहुत आवश्यकता की स्थिति में ही उक्त कर्मियों को कार्य के लिए बुलाया जाए, ताकि वह आपकी बैठक में हाजिर रहें। माननीय अध्यक्षगणों को सभी राजकीय अतिथि गृहों, निरीक्षण भवनों, विश्राम गृहों, दिल्ली व मुंबई में स्थित उत्तराखंड भवनों में राज्य मंत्री की भांति सुविधाएं अनुमन्य करवाना।
माननीय अध्यक्षगणों को राज्यमंत्री का दर्जा दिए जाने संबंधी कार्रवाई वर्तमान में शासन आदेश में विचाराधीन है। शासन स्तर से शासन आदेश निर्गत होते ही माननीय अध्यक्षगणों को सभी राजकीय गृहों, निरीक्षण भवनों, विश्राम गृहों, दिल्ली या व मुंबई स्थित उत्तराखंड भवनों में रियायती दरों पर आवासीय सुविधाएं अनुमन्य कराए जाने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रदेश में माननीय अध्यक्षगणों को माननीय विधायक सांसद गणों की भांति 5 लाख रुपए तक की सीमा के कार्यों के कार्यादेश कोटेशन आधार पर संपन्न कराए जाने का अधिकार दिया जाए। उपरोक्त सीमा 3 लाख तक करने हेतु यथोचित कार्रवाई के लिए शीघ्र ही प्रस्ताव तैयार कर विधि विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा। तो इसमें आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जिला पंचायतों को निजी आय के स्रोतों को विकसित करने व आर्थिक रूप से संपन्न बनाने हेतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिला पंचायतों को निजी आय के स्रोतों को विकसित करने व आर्थिक रूप से संपन्न बनाने हेतु जनपद में ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों में लगी रिक्त भूमि जिला पंचायतों को आवंटित की जाए। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क किनारे रिक्त भूमि जो पड़ी है, उस भूमि की परियोजना आधारित निर्माण के लिए जिला पंचायतों को ये दिया जाएगा। तो आपको पूरी प्लानिंग देनी पड़ेगी कि उस भूमि का आप क्या करेंगे। विदाउट प्लान कोई भूमि नहीं दी जाएगी। जिला पंचायतों को इसके लिए विस्तृत परियोजना व रिपोर्ट DPR तैयार करते हुए संबंधित विभाग को भेजनी होगी। इस संबंध में यथाशीघ्र शासनादेश निर्गत करने हेतु प्रस्तावित जो प्रस्ताव है वो शासन को